हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अंजीव सिंह अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने बात किया था रैपिड चेक 1 के बारे में और आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर, रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। एक बार आपको फिर से याद दिला दे कि जब आप एक रैशनल नंबर की बात करते हैं कि एक रैशनल नंबर के अंदर में इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 है, होल नंबर जहां 0 इंक्लूड हो जाता है, इंटीजर्स जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नंबर होते हैं, और रैशनल नंबर जहां पे फ्रैक्शनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में। जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं नंबर लाइन पे वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जितने भी होते हैं वो 0 के राइट हैंड साइड में होते हैं। 0 को ना तो हम पॉजिटिव बोलते हैं और ना ही नेगेटिव बोलते हैं, तो 0 इट्स 0 ओनली। अब बात आती है कि अगर नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि किसी भी फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना है, तो इस काम को आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको जरूरत होगी, आप सबसे पहले एक नंबर लाइन को ड्रॉ करें और उस पर 0 को मार्क कर लें। जितने पॉजिटिव रैशनल नंबर है राइट की ओर मार्क करें, नेगेटिव को लेफ्ट में मार्क कर लें। अब जो रैशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे जब आपको मार्क करना होगा तो सबसे पहला काम है कि आपको चेक करना है डिनोमिनेटर को। आपको किसको चेक करना है? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर ये डिसाइड करता है कि दो पॉइंट्स के बीच में कितने पार्ट होने चाहिए। दो पॉइंट्स का मतलब हो गया 0 और 1, 1 और 2, 2 और 3। और एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे 3 लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर हमारा 4 रहा होगा। 1 2 3 4 कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। तो इतने ही पार्ट मुझे इधर भी करने होंगे, ये चीज ध्यान रखना। इतने ही पार्ट हमें यहां भी करने होंगे। तो डिनोमिनेटर आपको ये बताएगा कि इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने डिवाइड करने हैं उसको। उसके बाद न्यूमरेटर्स का काम क्या है? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये तो पॉजिटिव के केस में है, नेगेटिव के केस में आप लेफ्ट की ओर बढ़ जाइए और इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तो ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर के हिसाब से आपको उसको डिवाइड कर देना है। अब आपको क्या करना है कि काउंट करो उसको, ठीक है? अब उसको क्या करना है? काउंट करना है आपको। जैसे मान लीजिए ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। बट ये 1 सिर्फ 1 नहीं होगा, ये 1 अपॉन 4 होगा, ये 2 अपॉन 4 होगा, ये 3 अपॉन 4 होगा, ये 4 अपॉन 4 जो हो गया 1 हो गया, 5 अपॉन 4 हो गया, 6 अपॉन 4 हो गया, 7 अपॉन 4 हो गया, और जब आप 8 अपॉन 4 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। Improper fractions and their negatives can be represented in the remaining number lines in the same manner। मतलब बिल्कुल इसी तरीके से आपको उसे रिप्रेजेंट करना है, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन विद नेगेटिव साइन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसी तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता जा रहा है, तो नंबर लाइन पे नेगेटिव साइड में भी आपको कुछ ऐसे ही इसे रिप्रेजेंट करना होता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम लेते हैं और आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जिस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि मार्क 4 अपॉन 9 एंड -7 अपॉन 9 ऑन ए नंबर लाइन। तो अब आप एक चीज अगर गौर करेंगे तो इसमें दोनों में डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? 9 है। तो इसका मतलब है कि नंबर लाइन को जब हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा 1 हो गया, तो इसके बीच में टोटल कितने पॉइंट्स बनने चाहिए? टोटल 8 पॉइंट्स, यानी कि टोटल 9 पार्ट्स होने चाहिए। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए तो टोटल 9 पार्ट्स आपका डिवाइड हो जाएगा। और ऐसा ही आपको नेगेटिव के साइड में भी करना है। क्यों? क्योंकि आपको नेगेटिव फ्रैक्शंस भी हैं, रैशनल नंबर भी है, और पॉजिटिव रैशनल नंबर भी आपके पास है। ओके? और क्योंकि ये 9 से देखो, एक चीज और आपको समझने की जरूरत है कि आपको 2, मान लीजिए आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया और आपने यहाँ पे 0 लिख दिया और आपने यहाँ पे 1 लिखा। अब सवाल आता है कि क्या मुझे यहाँ पे 2 लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? क्या मुझे इधर -1 के बाद भी -2 लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। अगर आपका रैशनल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन में है, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है डिनोमिनेटर से, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूं, आप प्लस माइनस को अभी इग्नोर कर दीजिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू देखिएगा। जैसे कि 4 9 से छोटा है, इसका मतलब है ये 0 से 1 के बीच में ही आएगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाएगी तो आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। मान लो मैंने 10 अपॉन 9 दे दिया तो 1 होल 1 अपॉन 9 हो जाएगा। अगर इसी जगह पे मैंने 20 अपॉन 9 दे दिया तो 2 होल है ना 2 अपॉन 9 हो जाएगा। इसका मतलब है 1 होल 1 अपॉन 9 का मतलब क्या हो गया कि 1 के बाद का पॉइंट है ये। 2 होल 2 अपॉन 9 का क्या मतलब हो गया कि 2 के बाद आएगा ये।
तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा और इन चीजों को आपको बारीकी से समझना भी होगा, तभी आप प्रॉपर तरीके से नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप जब आपने इसने आपने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो दिस इज द 1/9, दिस इज द 2/9, दिस इज द 3/9, दिस इज द 4/9, दिस इज द 5, 6/9, 7, 8, और आप कहोगे कि सर 1 कैसे हो गया? तो गुरुजी 9/9 क्या होगा? 9 डिवाइडेड बाई 9 इज 1, तो इसलिए ये हमारा 1 है। ठीक है, तो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि रैशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। कहता है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। देखिए, एक ऐसा रैशनल नंबर जिसको कि अगर हम लोएस्ट टर्म में ले जाएं या स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएं, मान लीजिए 2 रैशनल नंबर आपके पास दिया गया है और दोनों रैशनल नंबर को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जाके रिप्रेजेंट करोगे तो आपको सेम फ्रैक्शन मिलेगा, सेम स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2/6 एंड 4/12। अब 2/6 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो अब आपको याद अगर नहीं है तो मैं याद दिला दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है किसी भी रैशनल नंबर के लिए, कि आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ही क्या निकालो, HCF कैलकुलेट करो। क्या निकालना होगा आपको? HCF, और HCF से उस रैशनल नंबर को डिवाइड, उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। जैसे इन दोनों का HCF 2/6 में देखोगे तो HCF 2 आएगा इसका। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये हमारा 2 1 जा 2 और 2 3 जा, ये हमारा 4 1 जा 1 4 3 जाएगा। तो फाइनली क्या आया हमारा? 1/3 आ गया। तो एक तो ये तरीका है कि अगर आपको 2 रैशनल नंबर को चेक करना है कि दे आर इक्विवेलेंट और नॉट, तो मेथड नंबर 1 कि आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर दो, और रिड्यूस करने के बाद आप चेक कर लो कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप नहीं करना चाहते हो, आप लोएस्ट टर्म में नहीं करना चाहते हो, आप भूल गए इस प्रोसेस को, तो आपको भी एक प्रोसेस और बता दूं, एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोसेस। क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोसेस को आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो 2 फ्रैक्शंस दिए गए हैं A/B और C/D, इनको क्या करना है? आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, A को D से और B को C से। और जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर इक्वल आ जाता है, अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल आ जाता है, इट मीन्स कि योर रैशनल नंबर इज इक्विवेलेंट। इट मीन्स योर रैशनल नंबर इज इक्विवेलेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम उसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, आप जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स के अंदर में, रिप्रेजेंट द गिवन नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो आइए मैं आपको इस क्वेश्चंस को करके दिखाता हूं कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो अगर नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना था तो डिनोमिनेटर देखो क्या है, 7। तो जब डिनोमिनेटर 7 है और सारे पॉजिटिव हैं तो मैं यहां पे 0 ले लेता हूं और मैं यहां पे 1 ले लेता हूं। इनके बीच में टोटल कितने पॉइंट्स करने पड़ेंगे मुझे? 6 पॉइंट्स करने हैं। 2 3 4 5 6। अब अगर मैं इनको लिखने चलूं, इसको अगर मैं लिखूं तो देखो ये क्या लिखाएगा, ये हमारा लिखाएगा 1/7, ये हो गया हमारा 2/7, ये हो गया हमारा 3/7, दिस इज माई 4/7, दिस इज माई 5/7 एंड दिस इज माई 6/7, और 1 जो होता है वो 7/7 हो जाएगा। और आपको क्या क्या मार्क करना था? आपको 2/7 करना था, तो आपका 2/7 आ गया, इसको पॉइंट नंबर आप P बना दें। 4/7 करना था, ये आपका 4/7 हो गया। 6/7 करना था, आपका 6/7 हो गया। इन द सेम वे आपको यहां भी करना पड़ेगा कि भाई इन रैशनल नंबर्स को अगर मान लीजिए कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो 2 निगेटिव हैं और 1 पॉजिटिव है, तो अब आपको क्या करना है? इनको 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 1/4, 2/3, -5/6, अब इन सबको क्या करना है? ये सब जो है इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, इनको अगर नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है तो यहां पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत क्या है? वो मेहनत ये है कि इन सारे नंबर्स को सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना होगा हमें, क्योंकि इनके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, और जब इनके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो इनको सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना होगा। और सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए इनके डिनोमिनेटर की एलसीएम को निकालना पड़ता है और सभी को उसी फॉर्म में एलसीएम में कन्वर्ट कर देना होता है। यानी कि इन सबको कन्वर्ट देम इन इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में हमें करना पड़ेगा विद अ कॉमन डिनोमिनेटर। तो 1 4 3 6,
अब अगर आप 4, 3, 6 का एलसीएम निकालो तो 2 2 जा 4, 2 3 और ये 3 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 2 1 1 आ जाएगा तो 3 2 जा 6 2 जा 12 आ गया। तो 12 का मतलब हो गया 4 से 3 टाइम्स, यानी कि हमारा पहला वाला फ्रैक्शन 4 को देखो 3 टाइम्स, सेकंड वालों को हम 3 को 4 टाइम्स और 6 वालों को 2 टाइम्स, यानी कि हमारा जो फ्रैक्शन वाला 3/12, 8/12 माइनस 10/12। तो अब आप क्या करोगे कि अब जो नंबर लाइन आप ड्रॉ करोगे उस पे टोटल, मतलब आप देखो ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन में ही हैं क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है। वेरी गुड। तो अब क्या करना है कि 0 और 1 के बीच में टोटल 12 पॉइंट्स यानी कि 11 लाइन ड्रॉ कर दो, आप 11 पॉइंट्स बना दो 0 और 1 के बीच में, आपके 12 पार्ट्स हो जाएंगे। और नाउ यू राइट डाउन 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 और जहां नेगेटिव है वहां नेगेटिव के साइड में कर लो एंड यू कैन रिप्रेजेंट दिस। अब अगर आप इसको लोएस्ट टर्म में लेके जाओगे इस फ्रैक्शंस को, 3/12 को लोएस्ट में करोगे तो 1/4 आएगा, 8/12 को करोगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 10/12 को करोगे तो -2 5 जा 2 -5/6 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको इक्विवेलेंट पता करना है एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 28, रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर -84 अगर करना है, कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर कह रहा है यहां पे जो डिनोमिनेटर दिया गया है इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करो। कितने टाइम से डिवाइड आएगा, जो आपका क्वोशेंट आता है उसी क्वोशेंट से इस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 7 जा 28 होता है तो 4/7 को हम क्या करेंगे, 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16, 7 4 जा 28। उसी तरीके से -84 है तो -12 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो -84 आ जाएगा। तो 4/7 को हम मतलब क्या करेंगे, -12/-12 से कर देंगे तो -48/-84 हो जाएगा। ठीक है। और यहां पे आपका ये रैशनल नंबर कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट कि रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर्स को हम ये सेम डिनोमिनेटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और अब एक लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर ले कि हम चेक कर ले कि दिए गए रैशनल नंबर्स हमारे इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो यहां पे हम मेथड्स यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 5 जा क्या आया 45, 3 5 जा क्या 15, 3 जा क्या आया 45, बोथ आर इक्वल 45 45। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है। उसके बाद हम यहाँ पे -2 को -27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -27 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 54, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 54 और 9 6 भी क्या आता है 54। इसका मतलब ये भी हमारा इक्विवेलेंट है। इसके बाद हम आते हैं 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आ जाएगा, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाएगा। 84 और 56 हमारा इक्वल नहीं है। देखो इसको हम इक्वल टू को अगर कट कर दोगे तो नॉट इक्वल टू बोला जाता है इसको, तो नॉट इक्विवेलेंट हो गए ये वाला फ्रैक्शन। यहां पे -6 को +6 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 36 आ गया, -9 को सॉरी -36 आ जाएगा, यहां भी -36 आ जाएगा, तो दोनों ही हमारा -36 है, तो यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया इक्विवेलेंट हो गया। तो नाउ यू गॉट इट दिस। नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द रैपिड चेक 2। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।